अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अगस्त में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी, किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहती है अगस्त महीने की इनकी फैमिली और सेहत की भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। मेष राशि के जो जातक होते हैं उनके परिवार के बारे में मूल्यांकन करने के लिए पूरे कुटुंब का मूल्यांकन तो द्वितीय भाव से किया जाता है, भाई बहन का मूल्यांकन तृतीय भाव से किया जाता है, माता का मूल्यांकन चतुर्थ भाव से किया जाता है, संतान का मूल्यांकन पंचम भाव से किया जाता है और पत्नी का मूल्यांकन सातवें भाव से किया जाता है और पिता का मूल्यांकन 10वें भाव से किया जाता है, बड़े भाई बड़ी बहन का मूल्यांकन 11वें भाव से किया जाता है। तो इस तरह से अगर पूरी मेष राशि के जातकों के कुंडली का स्ट्रक्चर गोचर इस समय देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि से द्वितीय भाव में इस समय वर्तमान में आज चंद्रमा बैठा हुआ है और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र इस समय कन्या राशि में है, तो परिवार में सुख शांति और सामंजस्य के संकेत मिल रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग भी मिलेगा। घर में किसी शुभ कार्यक्रम या मेहमानों के आने का सिलसिला बना रहेगा और यदि आपकी माँ की सेहत खराब है तो उसमें भी सुधार की संभावना है, हालांकि पिता की सेहत में भी सुधार रहेगा। भाई बहनों से किसी बात पर मतभेद या कहासुनी हो सकती है, इसलिए अपने वाणी पर संयम रखें, कड़वे शब्दों से दूरी बनाएं। अगस्त में वैवाहिक जीवन औसत रहने वाला है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकें, अहंकार और गुस्से से प्रभावित हो सकते हैं। अगस्त में शादी तय होने की संभावनाएं कमज़ोर रहेंगी, रिश्ता जुड़ने में रुकावट या देरी होने की संभावना है। जल्दबाजी में रिश्ता जोड़ने का कोई भी फैसला लेने से बचें। परिवार की सलाह लेकर ही विवाह संबंधी निर्णय लें। महीने के दूसरे भाग में सकारात्मक सुधार आने की संभावना है। अगस्त में अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें। पैरों में चोट मोच या दर्द की संभावना रहेगी। आंखों में जलन, पेट में दिक्कत हो सकती है। पहले से बीमार हैं तो अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। दुर्गा जी के जो 108 नाम हैं दुर्गा सप्तशती में, गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती ले लीजिए और उसमें जो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है, घी का दीप प्रज्वलित करके माँ दुर्गा के सामने और ये अष्टोत्तर शतनाम का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। यदि आप महिला हैं या पुरुष हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और प्यार भी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या अगस्त में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा अगस्त महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। अगस्त महीने के पहले भाग में आपकी वाणी में कठोरता आने से विवाद हो सकता है। परिवार में शांति चाहिए तो धैर्य रखें और सोच समझकर बोलें। महीने के दूसरे भाग में परिवार में शांति और खुशहाली आ सकती है। छोटे भाई बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे और उनका सहयोग मिलेगा। माँ की सेहत का ध्यान रखें, उनसे मतभेद हो सकता है। परिवार के सदस्यों की उन्नति से आपको खुशी मिलेगी। अगस्त में वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जीवन साथी से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। परिवार में सुख शांति लाने में जीवन साथी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी जीवन साथी का योगदान रहेगा। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। प्रेम, विश्वास और नज़दीकियां बढ़ेंगी। अगस्त का महीना अविवाहितों के लिए अच्छा है। शादी के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावना है। किसी को पसंद करते हैं तो बात शादी तक पहुंच सकती है। परिवार की सहमति से रिश्ता पक्का होने का योग है। जल्दबाजी ना करके सोच समझकर रिश्ता जोड़ें।
अगस्त में आपकी सेहत ठीक रहेगी। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में आराम मिलने का योग है। स्किन, अपच और खान पान में लापरवाही से परेशानी बढ़ेगी। गर्भवती महिलाएं अपना खास ध्यान रखें। महीने के दूसरे भाग में सर्दी जुकाम से परेशान हो सकते हैं। जो पहले से हार्ट या सांस के मरीज हैं वो अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। और अगर आपके घर में ये सब परेशानियां चल रही हैं तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आपको नित्य कम से कम 10 माला जप पूरे महीने करना चाहिए। और ये महीना गणेश जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप ओम गंग गणपतये नमः का 10 माला जप नित्य करें। जय माँ विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। अगस्त में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? अगस्त में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद? कैसा रहेगा अगस्त महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल? आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में पूरे अगस्त के महीने मंगल का गोचर है। द्वितीय भाव में बुध बृहस्पति कुटुंब भाव में सूर्य के साथ हैं। सूर्य देव 17 तारीख को अपना गोचर बदलेंगे। ऐसे में देखा जाए तो तृतीय भाव में भाई बहन के स्थान में केतु है, माता के स्थान में नीच का शुक्र है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि के जातक परिवार में दुख सुख दोनों का सामना करेंगे। आप पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनसे सहयोग भी मिलेगा। लेकिन घर के बाकी सदस्यों से छोटी छोटी बातों पर तकरार या बहस हो सकती है। माता पिता की सेहत को आपको ध्यान रखना होगा। भाई बहनों से रिश्ते औसत रहेंगे। अहंकार रिश्तों पर हावी हो सकता है। अगस्त में वैवाहिक जीवन भी औसत रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आप परिवार की जिम्मेदारियां संभालेंगे, लेकिन जीवन साथी की सेहत की चिंता हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि छोटी छोटी बातों पर मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। धैर्य और समझदारी रखेंगे तो घर में सुख समृद्धि होगी। अविवाहितों के लिए अगस्त का महीना अच्छा है। अच्छे विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। परिवार की पहल से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। मनचाहे व्यक्ति के साथ रिश्ता जुड़ने के योग हैं, लेकिन शादी का फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही भविष्य में लाभ पहुंचाएगा। आपने अगस्त महीने में लापरवाही नहीं की तो औसत सेहत आपकी रहेगी। थकान और शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ सकती है। एलर्जी, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। क्रोध और तनाव पर नियंत्रण रखना होगा। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है और आप परिवार के मुखिया हैं या आप परिवार के मुखिया की पत्नी हैं, तब मैं आपको बताता हूं कि आपको किसी शिवालय में जाकर के या शिव मंदिर में जाकर के क्रमशः जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से और फिर शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और जो भी पुजारी वहाँ हों उनसे कहना चाहिए कि जितनी बार हम अभिषेक कर रहे हैं उतनी बार आप रुद्र सूक्त का पाठ बोल दीजिए। रुद्र सूक्त में 16 मंत्र होते हैं। ये रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के शुरू के ही 16 मंत्र हैं। अगर विद्वान ब्राह्मण मंदिर में नहीं उपस्थित हैं तो कोई घबराने की बात नहीं। आप अपनी मोबाइल ले जाइए और रुद्र सूक्तम बोल करके यूट्यूब में मोबाइल चला दीजिए। वो 16 मंत्र चलेंगे। जब रुद्र सूक्त एक बार पूरा हो जाए तो जल से अभिषेक कर दीजिए। दूसरी बार रुद्र सूक्त चला करके आप दूध से अभिषेक कर दीजिए। तीसरी बार रुद्र सूक्त चला करके आप गन्ने के रस से कर दीजिए। ऐसे चौथी बार करा के आप शहद से करिए। 5वीं बार में आप चला करके घी से करिए। 6ठी बार चला करके आप
दही से करिए, 7वीं बार फिर चलाइए और जल से अभिषेक करिए। उसके बाद शुद्ध भस्म विभूति भगवान शिव के शिवलिंग पर डाल करके बिल्वपत्र से शिवलिंग को आच्छादित करके और उनके ऊपर धतूरे मंदार का फूल और कमल के फूल रख करके त्रिपुंड चंदन भस्म का लगा करके धूप दीप से पूजन करिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि आपके परिवार में सामंजस्य और उन्नति का वातावरण बना रहे। एक धूप भी जलाइए, दिया भी जलाइए और कुछ भगवान शिव के लिए भोग प्रसाद में केला, सेब, अंगूर, अमरूद कोई भी फल जरूर अर्पित कीजिए। हो सके तो मिठाई भी अर्पित कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि वालों की। अगस्त का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, अगस्त के महीने के शुरुआत में तो स्थिति यह है कि बुध, बृहस्पति और सूर्य ये तीनों ग्रह कर्क राशि में विराजमान हैं और कुटुंब भाव में केतु है। तो कहने का मतलब जब एक पापग्रह केतु वहाँ पर विराजमान है और उसका स्वामी 12वें उससे बैठा हुआ है, तो अगस्त का महीना कर्क राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए तो एवरेज रहने वाला है, न अच्छा न खराब। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां और मतभेद बढ़ सकते हैं। ऐसे में संवाद रखना, बातचीत करना, एक दूसरे को अपने विचारों से अवगत कराना बहुत जरूरी होगी, वरना ये परिवार में दूरियां बढ़ती जाएंगी। माँ की सेहत में पहले से सुधार आने की संभावना है, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए अगर वो बुजुर्ग हैं तो। अगस्त में आपके वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव आने की संभावना है। छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावना है। वैचारिक मतभेद के बाद भी आपके रिश्ते में दरार नहीं आएगी। एक दूसरे की भावनाओं और बातों का सम्मान करें। अगस्त महीने में अविवाहितों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन फैसला लेने में देरी हो सकती है। पारिवारिक सहमति से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन गलत फैसला लेने से बेहतर है थोड़ी सी देरी और धैर्य रखने पर भविष्य में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अगस्त महीने में आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। चोट लगने या छोटी दुर्घटना की संभावना है, सावधान रहें। गलत खान पान के कारण पेट में तकलीफ हो सकती है। इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें। लंबी यात्रा में अपनी सेहत और खान पान का ध्यान रखें। महीने के दूसरे भाग में आपकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। आपको चाहिए सावन में अभी जितने दिन बचे हैं, जो भी सोमवार आए, सोमवार के दिन आप व्रत करिए और भगवान शिव की पूजा आराधना करिए। अगर हो सके तो घर में मिट्टी का शिवलिंग बना करके और उसका सामूहिक रूप से पूरे परिवार के साथ अभिषेक करिए। अभिषेक के मंत्र को बोलने वाले ब्राह्मण को भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए और घर के सभी लोग जैसे उत्सव होता है उसी प्रसन्न मुद्रा में उस दिन पूजा के कार्यक्रम में सम्मिलित हों। तो इससे निश्चित रूप से आपके घर की नेगेटिविटी, आपके घर में रोग और आपके घर में अभाव जो कुछ भी है, सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की अगस्त में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, कैसा रहेगा इनका पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आप जान लीजिए कि इस समय ग्रह गोचर के हिसाब से आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है और आपके राशि पर राहु की पूर्ण दृष्टि भी है और आपका राशि स्वामी 17 अगस्त के पहले तक आपके व्यय भाव में रहेगा। लेकिन आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध कर्क राशि में है, जो आपके राशि स्वामी के साथ है। तो इसलिए एक हमें पॉजिटिव चीज़ दिखाई दे रही है कि अगस्त महीने में आपका पारिवारिक जीवन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अच्छा रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम और आपसी सामंजस्य रहेगा और हाँ,
परिवार की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से मजबूत होगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ भी मिलेगा। संपत्ति खरीदने का योग भी है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर उनसे आर्थिक मदद भी मिल सकती है। लेकिन यदि आपके पिता बुजुर्ग हैं तो आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। आपको कभी कभी अकेलापन भी महसूस हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताएंगे तो तनाव कम होगा। अगस्त में वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। धैर्य और संयम से रिश्ते को संभालने की जरूरत है। ससुराल पक्ष से भी मतभेद होने की संभावना है। अविवाहित अगस्त महीने में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन फैसला सोच समझ कर लें। परिवार की सलाह से आगे बढ़ना समझदारी है। शादी में थोड़ी देरी हो सकती है, धैर्य रखें। अगस्त महीने में अपनी सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। पेट, लीवर, आँख या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन आपको परेशान कर सकता है। अपनी सोच सकारात्मक रखें, खुद को व्यस्त रखें। अच्छी नींद और अच्छी डाइट लेना भी जरूरी होगा। छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध है। अगर पूरे महीने आप राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें तो क्या ही पूछना है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आपकी सिंह राशि है और आपने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम कर लिया, राम दरबार के सामने बैठकर दिया जलाकर, या आपने विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ कर लिया, तो कितनी भी परेशानी में आप फंसे क्यों ना हो, कितनी भी आपदा विपदा आने वाली हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से आपकी सारी परेशानियाँ छूमंतर हो जाएंगी और आप स्वस्थ और सुखी जीवन जिएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, क्या अगस्त में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़ेंगे रिश्ते, सुधर जाएंगे? कैसी रहेगी इनकी सेहत? क्या कहती है आपकी अगस्त महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति बनी हुई है। अगस्त के महीने में आपके कुटुंब भाव का स्वामी है शुक्र भाई, लेकिन ये है तो नीच राशि में। तो अगस्त महीने में ये हम कह सकते हैं कि बुध और शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति आपके पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाने वाली है। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों से भी मार्गदर्शन मिलेगा। भाई बहन से रिश्ते अच्छे रहेंगे। माँ की सेहत का ध्यान रखिए। अपना स्वभाव ठीक रखिए। चिड़चिड़ापन हो सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्य की शुरुआत हो सकती है। अगस्त महीने में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा। हालांकि परिवार की कुछ बातों को लेकर के मामूली नोकझोंक भी हो सकती है। जीवन साथी के व्यवहार में भी मामूली उतार चढ़ाव आ सकता है। बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलने का योग है। अविवाहितों के लिए महीना शुभ है। अच्छे विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेम विवाह होने की भी संभावना बन सकती है। परिवार की सहमति से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। मनचाहा जीवन साथी मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। अगस्त महीने में आपकी सेहत एवरेज रहने वाली है। स्किन एलर्जी या पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। खान पान सुधारें और अच्छी नींद लें। भोजन करने में लापरवाही न करें। मैं कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि देखिए, परेशानी तो वहाँ होती है जहाँ धर्म नहीं होता है, और जहाँ धर्म होगा वहाँ क्या ही परेशानी होगी। धर्मो रक्षत रक्षिता। अगर घर का मुखिया रामचरितमानस का रोज मास पारायण करे या घर के मुखिया की पत्नी रामचरितमानस के मास पारायण का कार्यक्रम शुरू कर दे, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ
उसके घर में कभी तनाव और विषाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन रामचरितमानस का पारायण वही कर पाएगा जिसके अंदर 3 सद्गुण होंगे, और जिसके अंदर 3 दुर्गुण होंगे वो कभी रामचरितमानस का एक पन्ना नहीं पढ़ सकता है, ये भी गारंटी है। कौन कौन से 3 दुर्गुण हैं? जेन श्रद्धा संबल सहित नहीं संतन कर साथ, ताको मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। 3 सद्गुण, जिसके पास श्रद्धा रूपी धन नहीं है और जो संतों का साथ नहीं किया है और जिसके लिए रघुनाथ जी प्राणों से प्यारे नहीं हैं, राम जी प्राणों से प्यारे नहीं हैं, उसके लिए मानस अगम अति, उसके लिए रामचरितमानस बहुत अगम है, अति अगम है, उसके लिए ये संभव नहीं है। तो पहले ये तीनों गुण हमारे अंदर विकसित होने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगस्त का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल होता है और मंगल की स्थिति इस समय मिथुन राशि में है। अगस्त महीने में आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों से सम्मान मिलेगा, उनका मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी होगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। माँ की सेहत का ध्यान रखना होगा। पिता की सेहत ठीक रहेगी। छोटी भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। महीने के पहले भाग में आपको कहासुनी से बचना होगा। बड़े भाई बहन से मतभेद की संभावना है, धैर्य रखें। अगस्त में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। पुराने मतभेद कम होंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। हालांकि जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। अविवाहितों के लिए महीना शुभ रहने वाला है। मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है। परिवार वालों का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। दूसरों की बातों में आकर रिश्ता ना तोड़ें। अपनी पसंद और समझदारी को महत्व दें। अगस्त में अपनी सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। आँख, त्वचा और पेट में तकलीफ हो सकती है। पाचन कमजोर रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होगी। छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। पहले से दवाएं चल रही हैं तो लापरवाही न करें। खुद से अपना इलाज न करें। चिकित्सक से सलाह जरूर लें। शरीर को ज़्यादा न थकाएं। बीमार हैं तो आराम करें। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपकी तुला राशि है और आप कहीं न कहीं से परिवार के तनाव से व्यथित हैं तो आप मेरा एक छोटा सा उपाय करके देखिए। 1 पाव पीला सिंदूर और 1 पाव चमेली का तेल श्रद्धापूर्वक लेकर किसी हनुमान मंदिर में जाइए और पुजारी जी को दे करके कुछ दक्षिणा देकर उनसे हाथ जोड़िए कि हे पुजारी जी महाराज, आप इस सिंदूर और तेल से हनुमान जी का लेप कर दीजिए। और मंगलवार के दिन आपके सिंदूर और चमेली के तेल से हनुमान जी का लेप हो जाए और आप कुछ प्रसाद वगैरह वहाँ चढ़ा दें, माला फूल चढ़ा दें। ये उपाय अगर आप रेगुलर सावन में कर दें तो पूरे साल आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कैसा रहेगा अगस्त महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति होता है, जो इस समय अपनी उच्च राशि में अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। अगस्त में आपके पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। यद्यपि आप बुद्धिमान हैं लेकिन इसके बावजूद भी परिवार में उतार चढ़ाव होगा। परिवार के सदस्य किसी एक दूसरे के बात पर असहमत हो सकते हैं। इस महीने घर में धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। बड़े और छोटे भाई बहनों से संबंध ठीक रहेंगे, उनसे सहयोग भी मिलेगा। लेकिन माता पिता की सेहत का ध्यान रखिए। पिता की सेहत का खास ध्यान रखना होगा। महीने के दूसरे भाग में परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन सकता है। परिवार में प्रेम और सम्मान की भावना बढ़ेगी। पुराने पारिवारिक विवाद सुलझाने में ग्रह गोचर मदद करेंगे। संपत्ति से जुड़े विवाद भी
बढ़ सकते हैं, ऐसे में सतर्क रहें। अगस्त में आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे, विश्वास बढ़ेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपको आर्थिक लाभ होगा। जीवन साथी के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा। इस महीने जीवन साथी का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे आप, आपकी तरक्की में उनकी मुख्य भूमिका होगी। अगस्त महीने में अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सेहत को लेकर सतर्क रहिए। त्वचा और रक्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर और उतार चढ़ाव आ सकता है। गाड़ी संभल कर चलाएं, चोट लग सकती है। पाचन कमज़ोर रहने से आप परेशान रहेंगे। इस समय खान पान में लापरवाही भारी पड़ सकती है। स्वास्थ्य समस्या है तो समय से अपना इलाज कराएं। मैं आपसे एक ही बस आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको नित्य विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम कृष्ण हरि का पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे आपका परिवार और आपका भाग्य दोनों ही अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी शनि है। आपके पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहने वाला है भाई। कभी घर में शांति रहेगी तो कभी कलेश हो जाएगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मिलेगा। घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाने का योग है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध मधुर रहेंगे। धैर्य और समझदारी परिवार में सुख शांति ला सकती है। महीने के पहले भाग में आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बातों पर तनाव और कहासुनी हो सकती है, इससे बचने की ज़रूरत होगी। जीवन साथी के साथ क्रोध और कड़वे शब्दों से बचें। महीने के दूसरे भाग में आपकी सेहत में सुधार आने का योग है। ससुराल पक्ष का सहयोग मिलने से संबंध और बेहतर होंगे। अविवाहितों के लिए अगस्त का महीना शुभ है। मनचाहे व्यक्ति से रिश्ता जुड़ सकता है जिसमें आपके परिवार की सहमति हो सकती है। अच्छे विवाह प्रस्ताव आएंगे। बातचीत आगे बढ़ने का योग है। अगस्त महीने में आपको अपने सेहत का ध्यान रखना होगा। त्वचा और रक्त संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महिलाएं हार्मोन और असंतुलन से परेशान हो सकती हैं। मौसम बदलने से बुखार हो सकता है। शरीर में दर्द की शिकायत होगी। हालांकि पुराने रोगों में महीने के अंत तक धीरे धीरे आराम आने का योग है, लेकिन समय पर जांच और इलाज कराने से समस्याओं से बचाव हो सकता है। आपको चाहिए कि आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और कच्चे सूत से पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। ये उपाय आपको हर शनिवार करने से पारिवारिक सुख मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। क्या अगस्त में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा अगस्त महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन? आइए जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, आपके कुटुंब भाव का स्वामी शनि है जो इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। अगस्त का महीना आपके परिवार के लिए औसत रहेगा। संपत्ति को लेकर के परिवार में बेवजह का विवाद हो सकता है। इस समय पूरा पेशेंस और समझदारी दिखाइएगा। माँ की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। भाई बहनों के भी स्वास्थ्य संबंधी मामूली परेशानियों को नज़रअंदाज मत करिएगा। उनसे आपको सहयोग मिलने वाला है, उनसे आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा। महीने के पहले भाग में पिता की सेहत ठीक रहेगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको उनकी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। थोड़ी समझदारी आपके परिवार के माहौल को संभाल सकती है। अगस्त महीने में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। महीने की शुरुआत में अहंकार कुछ समय के लिए रिश्ते पर हावी हो सकता है। सोच समझकर बोलें, वरना हल्की नोकझोंक हो सकती है। अविवाहितों के लिए समय शुभ है। आपकी पसंद को परिवार की सहमति मिल सकती है। मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। सोच समझकर फैसला लेने से भविष्य में लाभ मिलेगा। अगस्त में आपकी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। आलस्य से बिल्कुल बचें। अपनी दिनचर्या ठीक रखें। त्वचा संबंधी समस्याएं परेशान रखेंगी। आँखों में तकलीफ होगी। तनाव बढ़ सकता है। योग और प्राणायाम करने से लाभ मिलेगा। माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगस्त का महीना कुंभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि में राहु की स्थिति है। मैं कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव में शनिदेव हैं। अगस्त का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए एवरेज रहने वाला है। घर में अनुशासन की कमी के कारण मतभेद हो सकते हैं।
छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकती है या आरोप लग सकते हैं। हालांकि पुराने पारिवारिक विवादों में कमी आएगी, पुराने कानूनी विवादों का फैसला आपके पक्ष में आएगा, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, आपके साथ उनके रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। पिता की सेहत में सुधार की संभावना है। अगस्त महीने में आपका वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। छोटी छोटी गलतफहमियां और विवाद हो सकते हैं। वाणी में कड़वाहट और व्यवहार में क्रोध न लाएं। महीने के दूसरे भाग में आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। अहंकार को रिश्ते में जगह ना दें। अविवाहितों के लिए अगस्त महीने का दूसरा भाग ज़्यादा बेहतर है। प्रेम संबंध विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा जीवन साथी चाहते हैं वैसे व्यक्ति का जीवन में आगमन हो सकता है। रिश्ता जोड़ने में उतावलापन या जल्दबाजी न दिखाएं। जल्दबाजी से बचें। परिवार की सहमति आपके साथ है। सोच समझकर आगे बढ़ें। पूरे महीने आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। मुंह में छाले, दांत में दर्द, आंखों में समस्या परेशान कर सकती है। पाचन कमजोर होने के कारण खान पान का ध्यान रखना होगा। पुराने रोगों में धीरे धीरे सुधार आने की संभावना है। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपकी मकर या कुंभ राशि है तो दोनों राशि के जातकों को चाहिए कि आप शनिवार के दिन काली गाय, काला कुत्ता और कौवे को रोटी खिलाने का अभ्यास करें। अगर आप काली गाय को, काले कुत्ते को और कौवे को शनिवार के दिन रोटी खिलाते हैं और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और पीपल की परिक्रमा करते हैं, और अगर संभव हो तो आप सुंदरकांड का पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपका पारिवारिक जीवन ही नहीं बल्कि आपका संपूर्ण जीवन एकदम मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मीन राशि की। अगस्त में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? अगस्त में पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलतफहमियां बढ़ेंगी? कैसा रहेगा मीन राशि वालों का अगस्त का महीना, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य और फैमिली की भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों के संपूर्ण परिवार के बारे में जानने के लिए तो द्वितीय भाव का अध्ययन किया जाता है जो मंगल की राशि है, और भाई बहनों के बारे में जानना हो तो तृतीय भाव का अध्ययन किया जाता है जो शुक्र की राशि है, और यदि माँ के बारे में जानना है तो फिर बुध के बारे में जानकारी अर्जित करना पड़ेगा। तो इन सब ग्रहों की स्थिति को देखकर मैं कह रहा हूँ कि अगस्त में आपके परिवार में छोटे मोटे मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुखिया की बुद्धिमानी से घर का माहौल ठीक रहेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। संपत्ति और वाहन खरीदने का योग बना हुआ है। लेकिन अब चूंकि चतुर्थ भाव में आपके मिथुन राशि है, वहां मंगल की स्थिति है, तो मां की सेहत का ध्यान रखिएगा। कहीं ब्लड प्रेशर की वजह से उनको दिक्कत न हो जाए, शुगर की वजह से दिक्कत न हो जाए। पारिवारिक कार्यों में सफलता मिलने का योग है। आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। एक दूसरे की भावनाओं विचारों का सम्मान करेंगे। अविवाहितों को अच्छे रिश्ते मिलेंगे। मनचाहे व्यक्ति से शादी का योग बन सकता है। सेहत संभालें, आंखों में तकलीफ हो सकती है। नींद की कमी, कमजोर पाचन और खराब खान पान परेशान कर सकता है। अनुशासित दिनचर्या, व्यायाम और प्राणायाम से आपको लाभ मिलेगा। आपको कहना ये चाहता हूं कि आप अपने परिवार को ठीक रखने के लिए, यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आपको, मुखिया भी हैं अगर आप परिवार के, तो आपको 10 बार सुबह 10 बार शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे श्रीमान आपकी 7.5 भी कमज़ोर पड़ जाएगी और आपके परिवार का माहौल भी खुशनुमा हो जाएगा। केवल 10 बार सुबह 10 बार शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए, पूजन अर्चन करिए। जय मां विंध्यवासिनी।